अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम अब्बास। आज हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर रिहैब सेंटर के डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा पहला सवाल है कि लाहौर रिहैब सेंटर किस तरह का इदारा है? लाहौर रिहैब सेंटर बेसिकली एक मंशियात और नफ्सियात का इदारा है। तो इसकी हमारी लाहौर में भी 2-3 ब्रांचेस हैं, और क्योंकि यहाँ पे जनूबी पंजाब में इस तरह का कोई इदारा नहीं था, सही है, तो ये जनूबी पंजाब का पहला इदारा है जो मंशियात और नफ्सियात का है, और ये बहुत ही एडवांस और लाहौर के स्टैंडर्ड पे बना हुआ है। जैसे लाहौर के हमारे इदारे हैं, सेम उसी तरह का इदारा है। तो यहाँ पे हम मंशियात और नफ्सियात के पेशेंट्स का इलाज करते हैं। ठीक सर, रिहैब सेंटर में मरीज़ किन मसाइल के साथ आते हैं? अच्छा, यहाँ पे जो मोस्टली डीजी खान में आ रहे हैं वो ज़्यादातर आइस के पेशेंट्स हैं। ओवरऑल यहाँ पे अल्कोहल के, चर्स के, अफ्यून के, तो सारे इस तरह के मरीज़ आ रहे हैं, और इसके अलावा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ भी आते हैं। अच्छा देखें, जो आइस के पेशेंट्स होते हैं मोस्टली उनमें साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी होते हैं। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ किस तरह के? साइकोलॉजिकल इश्यूज़ इस तरह के होते हैं कि उनको इस तरह के ख्यालात आते हैं कि वो उनमें कोई सुपर पावर्स हैं, ठीक है, वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें कर सकते हैं, उनको जिन भूत नज़र आते हैं, या वो कुछ किसी पेशेंट में मजहबी रुझान ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, वो शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं अपने उन चीज़ों को लेकर, तो इस तरह के उनमें साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आते हैं। सर, इस नशे के इलाज का दौरानिया कितना होता है तकरीबन? अच्छा, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि अब पेशेंट की क्या कंडीशन है। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो अमूमन जो एक स्टैंडर्ड दौरानिया होता है वो 3 से 4 महीने का होता है, 90 to 120 डेज अमूमन जो होता है। अगर तो साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा हों फिर उसमें दौरानिया बढ़ सकता है, 4 से 5 माह भी हो सकते हैं, 5 से 6 माह भी हो सकते हैं, लेकिन वो रेयर केसेस में अमूमन ये होता है कि 3 से 4 माह में पेशेंट हमारा रिकवर कर जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, यहाँ पर मरीजों को किस तरह की सहूलियात आप फराहम कर रहे हैं? अच्छा, मरीजों के लिए हमने बहुत ही आला किस्म का इंतज़ाम किया हुआ है यहाँ पे हर चीज़ का। हमारी सुबह होती है दर्स कुरान से, नमाज से, उसके बाद इनकी एक्सरसाइज, योगा, उसके बाद इनका ब्रेकफास्ट होता है, ठीक है, और सारे दिन में हम इनको मुख्तलिफ किस्म के स्पोर्ट्स में बिज़ी रखते हैं। साथ में इनके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए साइकोलॉजिस्ट होती हैं जो इनकी ग्रुप काउंसलिंग करती हैं और इंडिविजुअल भी करती हैं, साइकोथेरेपी इनकी होती है, ठीक है। तो 5 वक्त की नमाज, दर्स कुरान, स्पोर्ट्स, इंडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के लिए इनकी टीवी लगे हुए हैं, ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी की जो है ना वहाँ पे कुछ भी, कोई सॉन्ग सुनना चाहता है, कोई नाच सुनना चाहता है, तो वो उनके लिए है, ठीक है। तो ये इस तरह। इसके अलावा हमने यहाँ पे जिम बनाई हुई है। जिम में एक तो ये है कि इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होने से इनकी मेंटल हेल्थ पे, इस पे जो ना काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सही। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सही है। सर, इलाज के बाद कुछ मरीज दोबारा नशे का मतलब इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, तो उसकी क्या वजूहत होती हैं? अच्छा, उसकी मुख्तलिफ मरीज़ होते हैं और मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। अब कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि जिनका कोई हेड नहीं होता घर का, वो घर के खुद बड़े होते हैं, तो उनको रोक टोक होती नहीं है, ठीक है, वो अपनी मनमानी करते हैं और पैसे की भी फरावानी होती है, तो वो इस चीज़ में इजीली जाते हैं। और सेकंड रीज़न एक ये कॉमन होती है कि वो जिस सराउंडिंग में, जिस एरिया में रह रहे होते हैं, उनके डोर स्टेप पे ही वो चीज़ अवेलेबल होती है। वो जितनी भी कोशिश कर लेना, वो जो नशा सेल करने वाले होते हैं वो कभी उनको छोड़ने नहीं देते, वो उनको फ्री में प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही फिर वो एडिक्ट होते हैं तो वो फिर उनसे जो है ना चार्ज करते हैं। तो इन तरह में ये जो इस तरह के हैं ना, उसमें उनको मुश्किल होती है नशा छोड़ने में। अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, बहुत ही। ये जनूबी पंजाब का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये पहला इदारा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिकवरी रेशियो बहुत अच्छी है माशाल्लाह। सर, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर जो ज़्यादातर मरीज आते हैं वो यहाँ पर रिहैब सेंटर आते हुए घबराते क्यों हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने।
یہاں پہ بھی کچھ ریزنز ہوتی ہیں وہ اس طرح کی کہ اب کچھ پیشنٹس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم اچانک سے نشہ چھوڑیں گے تو ہمیں جو ہے نا ہم مر جائیں گے, ہمیں کچھ ہو جائے گا, نشہ ہماری اب ضرورت بن چکا ہے, اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. دوسرا ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ریہیب سینٹر میں ہم جائیں گے, وہاں پہ مارا جاتا ہے, پیٹا جاتا ہے, جیل کی طرح ان کے ذہن میں ایک کنسیپٹ ہوتا ہے کہ وہاں پہ صرف دال یا اس طرح کی خوراک بھی اچھی نہیں ہوتی. ایسا اس طرح کا کسی بھی ریہیب سینٹر میں, اچھے ریہیب سینٹر میں اس طرح کا کنسیپٹ نہیں ہوتا مارنے والا یا ان کو قید کرنے والا. یہاں پہ ہم گھر سے بھی اچھا ماحول ان کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسرا جو ہوتا ہے نا ایک ان کا کنسرن جس کی وجہ سے وہ پیشنٹ یہاں پہ نہیں آنا چاہتے, سپوز ایک فیملی ہے, اس کا یوں سمجھ لیں سیاسی بیک گراؤنڈ ہے یا وہ کسی اچھی پوسٹ پہ ہے, وہ ویل ایجوکیٹڈ فیملیز ہیں یا ان کا اثر رسوخ یا وہ کوئی سوشل بندے ہیں, تو ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے, وہ اس چیز کو عیب سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم جائیں, یہاں پہ ہماری بدنامی ہوگی کہ فلاں کا جو فلاں بندہ ہے تو وہ ڈرگ ایڈکٹ ہے, تو اس عیب سے بچنے کے لیے وہ پھر علاج نہیں کرواتے. یہ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں اور یہ ان کا نقصان ان کو اس طرح ہوتا ہے کہ وہ پھر اس چیز میں مزید دھستے جاتے ہیں. اس کے لیے ہم نے جو کیا ہوا ہے کہ ان کی پرائیویسی 100% ہوتی ہے, کسی بھی پیشنٹ کی پرائیویسی ادارہ لیک نہیں کرتا, ٹھیک ہے, سوائے ان کے گارڈین کے کسی اور کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کس طرح کے پیشنٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس. یہ تو بہت اچھا ہے جی. اچھا سر مجھے ایک اور بات بتائیے گا کہ مطلب کچھ فیملیز ہوتی ہیں جو افورڈیبل نہیں ہیں, وہ اتنے مطلب چارج نہیں کر سکتی, تو اس کے لیے آپ کیا فیسلٹی دیتے ہیں انہیں؟ جی, اس کے لیے لاہور ریہیب سینٹر جو کر رہا ہے نا پیشنٹس کے لیے جو زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے, فیس یا چارجز پے نہیں کر سکتے, ان پیشنٹس کے لیے لاہور ریہیب سینٹر 50% فیس خود پے کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, 50% وہ ان کے گارڈینز دیتے ہیں اور 50% خود ادارہ پے کرتا ہے. ہماری میکسیمم یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہر بندہ اپنا علاج کرا کے جن کے جو پیارے اس نشے کی لعنت میں پڑ گئے ان کی زندگیاں بچ سکے. سر آخر میں آپ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ نشہ ایک قابل علاج مرض ہے اور ایسے مریضوں کو آپ معاشرے سے الگ نہ کریں, جلد سے جلد ان کا علاج کریں. ان کو آپ کی توجہ اور علاج کی ضرورت ہے. اپنے پیاروں کی زندگی بچانے کے لیے ان کی مدد کریں اور لاہور ریہیب سینٹر آپ کے پیاروں کی زندگی بچانے اور آپ کی مدد کے لیے ہم وقت تیار ہے. شکریہ سر. تھینک یو.